हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सी राखी बनाना बताऊंगी। यहाँ पे मैंने 2 राखियाँ तैयार की हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए, ये छोटी राखी है और यहाँ पे बड़ी बना रखी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो बीच का पार्ट बना रखा हमने, यहाँ तक भी आप बना सकते हो। तो इस तरह से ये छोटी बन जाएगी। ठीक है, और इससे आगे का बनाओगे तो ये बड़ी बन जाएगी। तो वीडियो आप पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से देखिए, सबसे पहले हम लाइट पिंक से इसको बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं ऊन से बना रही हूँ। इस तरह से देखिए, 2 चेन ले ली हमने। इस तरह से 3 4, ठीक है, 4 चेन लेनी और यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए हमारे छोटा सा रिंग तैयार हुआ। अब इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है। अब रिंग के अंदर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह से 2 लूप आएंगे, सिंगल क्रोशे एक बनाया, इसके बाद ये दूसरा, इसके बाद देखिए तीसरा। धागे को भी हमें साथ में रखना है। ठीक है, ये हमारा चौथा, ये हमारा 5वां, ये हमारा छठा, यहाँ पे 7वां और ये लास्ट का है 8वां। इस तरह से हमें 8 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशे में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे हमें चेन बनानी, 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए इसी स्टिच में हमें इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है। एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर इसके बाद तीसरा, फिर चौथा। इस तरह से देखिए ये चेन को मिला के 5 हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने 3 चेन ली थी, यहाँ पे सबसे ऊपर इस तरह से डालेंगे क्रोशे को। अब यहाँ पे इसे पीछे की तरफ से ऐसे निकाल लेंगे, तो ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच तैयार होगा। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। अब इससे आगे वाली स्टेज में यहाँ पे इस तरह से डालेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा, फिर यहीं पर चौथा, फिर यहीं पर 5वां। इस तरह से एक स्टेज में हमें 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद देखिए फर्स्ट वाला डबल क्रोशे इसमें इस तरह से डालना है। अब धागे को हम ऐसे निकाल लेंगे। ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच बन गया। ठीक है, फिर से 2 चेन लेनी है। एक बार और बता देती हूँ, इससे आगे वाली स्टेज में इस तरह से देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा, इस तरह से चौथा, अब यहाँ पे 5वां। इस तरह से एक स्टेज में 5 हमें डबल क्रोशिया बनाने। फिर इस तरह से धागे को छोड़ के हम यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इस तरह से पॉपकॉर्न स्टिच तैयार हुआ। फिर से 2 चेन लेनी है। तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमारे 8 ये पॉपकॉर्न स्टिच तैयार हुए। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने लॉक किया था पॉपकॉर्न स्टिच को, वहीं पर इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ठीक है, फिर एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा सुंदर सा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। अब इन धागों को देखिए क्रोशे की मदद से अंदर की तरफ को हाइड कर लेंगे। इस तरह से देखिए सबसे पहले हम नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। इस तरह से देखिए जो 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पे हमें डालना है। स्लिप स्टिच करते हुए धागे को यहाँ पे लॉक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है। फिर से हमें यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है। इस तरह से एक डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा। और इस तरह से जो हमारे फर्स्ट में हमने चेन ली थी, वहाँ पे इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे।
तो ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच तैयार होगा इस तरह से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी, 1 2। अब सेम इसी जगह पे एक और बना लेंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया बनाएंगे 5, ये हमारा 2 बन गया। इसके बाद ये 3, फिर यहाँ पे 4, इस तरह से 5। बनाना सेम वैसे है जैसे अभी आपको बनाना बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो पहला वाला डबल क्रोशिया है उसमें इस तरह से डालना है और इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। ये हमारा 2 पॉपकॉर्न स्टिच बन गए। अब एक चेन लेनी है बीच में, इसके बाद इससे अगले वाले में यहाँ पे देखिए 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पे डालना है इस तरह से डबल क्रोशिया। फिर यहीं पर 5 हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। तो सबसे पहले देखिए हमने लाइट पिंक से बनाया था, अब यहाँ पे डार्क पिंक से बना रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी कलर ले सकते हो जो आपको पसंद हो, उस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो पहला वाला डबल क्रोशिया है यहाँ पे डालना है, स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। फिर इसके बाद बीच में 2 चेन लेनी है, फिर से हमें यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है। बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा ये। फिर से हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब बीच में हमें 2 चेन लेनी है इस तरह से। और जब इसके बाद हम अगले में जाएंगे तब हमें 1 चेन लेनी है। देखिए इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इसके बाद जब हम अगले वाले में जाएंगे तब 1 चेन लेनी है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 1 चेन लेके यहाँ पे जो पॉपकॉर्न स्टिच हमने लॉक किया था यहीं पर डालना है, इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। इसके बाद देखिए 1 चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। अब इसके बाद इन धागों को हम बैक साइड में हाइड कर लेंगे। इस तरह देखिए हमारी सुंदर सी राखी बन के तैयार हुई। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें धागा ले लेना है। इस तरह से आप नाप के ले लीजिए, ठीक है, जितना बड़ा आपको चाहिए। तो इस तरह से नाप लेंगे। अब यहाँ पे कुछ दूरी पे हम धागे को कट कर लेंगे इस तरह से नापते हुए। अब यहाँ पे धागे को हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से बड़ा सा मोती लेना है जो हमारे यहाँ पे इससे बाहर ना निकले। तो इतना बड़ा आपको मोती चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्रोशिया को डालना है और इसके अंदर हम मोती को डाल लेंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए इसको बीचों बीच ले आना है इस तरह से। अब इन दोनों धागों को हम बराबर कर लेंगे इस तरह से नापते हुए। इस तरह से बराबर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्रोशिया को नीचे से डालेंगे और यहाँ पे मोती को अटैच कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए। अब यहाँ पे पीछे की तरफ हम इसको इस तरह से नॉट लगा लेंगे जिससे धागा बाहर की तरफ ना आए, ठीक है। इस तरह से नॉट लगा के अब देखिए यहाँ पे हमें 1 चेन के स्पेस पे इसको इस तरह से डालते हुए यहाँ पे देखिए इस तरह से इसे लॉक कर लेंगे जैसे मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था। इस तरह से ये हमारी डोरी अटैच हो गई। इसके बाद देखिए दूसरी वाली को भी हमें यहाँ पे से काउंट करते हुए यहाँ पे डोरी को अटैच किया। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरफ छूटेंगे और यहाँ पे हमें अटैच करना है। इस तरफ से भी देखिए यहाँ पे देखिए इस तरफ से 8 है हमारे और इस तरफ भी 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ पे हमें बराबर लेते हुए इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए हमारी डोरी अटैच हो गई। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मोती लगाना बताती हूँ। इस तरह से आप कोई भी मोती ले सकते हो जो भी आपके पास होगा, ठीक है।
तो इस तरह से मैं आपको एक मोती क्रोशे से लगाना बताती हूँ। इस तरह से देखिए क्रोशे में डालना है इसको। इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। तो इसी तरह से सारे मोती यहाँ पे अटैच कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दूसरे तरीके से भी बनाना बताती हूँ। इस तरह देखिए हमने यहाँ पे मोती को अटैच कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्रोशे की मदद से डाला। अब यहाँ पे देखिए हम आपको दूसरे तरीके से दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए बारीक सुई लीजिए और यहाँ पे इस तरह से सुई में धागे को डाल लेंगे। अब यहाँ पे नॉट लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये भी बहुत आसान तरीका है, इससे भी आप मोती को यहाँ पे डाल सकते हो। इस तरह से देखिए सुई में इस तरह से डालना है। इस तरह से हमारे मोती आसानी से चले जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे दूसरा मोती डालना है। तो इस तरह से भी आप डाल सकते हो। ये हमारा दूसरा है। इसके बाद तीसरे मोती को भी डाल लेंगे। तो इस तरह से हमने दो प्रकार से मोती को डालना सीखा, ठीक है। इस तरह से डाल लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस धागे को हम जो हमने बांधा है इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से ये निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें इसके साइड में यहाँ पे नॉट लगा लेनी है, जिससे मोती इस तरफ बाहर की तरफ को ना आए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे नॉट लगा लीजिए। इस तरह से हमने एक लगाई, यहाँ पे आप दो भी लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह से हमने एक लगा ली। इसके बिल्कुल साइड में लगाना है इस तरह से। इससे मोती यहाँ पे लॉक हो जाएगा इस तरह से। इस तरह देखिए हमारी सुंदर सी राखी बनके तैयार हुई। इस तरह से देखिए हमने बना ली। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे छोटी राखी बनाई। यहाँ पे देखिए बीच वाले पार्ट से इस तरह से भी आप बना सकते हो, यदि आपको छोटी राखी चाहिए तो। इस तरह से हमने यहाँ पे दो राखी बनाने सीखी। तो बहुत ही आसान डिज़ाइन है, तो आप अपने भैया के लिए इस तरह से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।